अब देखो, अब आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड, मतलब कंसेप्ट ऑफ nth 1 सेकेंड की बात करनी। और ये आपका टॉपिक नंबर है 11th, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड। अच्छा, nth 1 सेकेंड का मतलब क्या है? जैसे पहला 1 सेकेंड क्या होगा? जैसे मैं बात करूं फर्स्ट 1 सेकेंड, बताओ फर्स्ट 1 सेकेंड क्या होगा? t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके आपका t इक्वल टू कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड तक को हम बोलेंगे फर्स्ट 1 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड 1 सेकेंड तो क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। थर्ड 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। वैसे ही अगर मैं बात करूं nth 1 सेकेंड तो क्या होगा बेटा? t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड टू t इक्वल टू n सेकेंड। ऐसा बोला जा सकता है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं 15वां 1 सेकेंड क्या होगा, तो 14 सेकंड से लेके 15 सेकंड का जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल होगा उसको हम बोलेंगे 15वां 1 सेकंड। वैसे nth 1 सेकंड का मतलब n माइनस 1 सेकंड से n सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल है वो आपका nth 1 सेकंड बोला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। सक्षम, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड, ये बात आपसे कही जा रही है। तो nth 1 सेकेंड में चली गई दूरी, इसका मतलब n माइनस 1 सेकेंड तक आप कितना चले और टोटल n सेकेंड में कितना चले, क्योंकि हम लोग तो टाइम इंटरवल में चल रही हुई डिस्टेंस को बहुत ज्यादा फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते हैं ना। हम तो हमेशा टाइम कहां से नापते हैं? 0 सेकेंड से लेके नापते हैं। बात समझो, इस तरह से नापते थे। और एक फॉर्मूला मैंने आपको और बनाया था, और वो फॉर्मूला क्या था? x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपका और था, v नॉट t माइनस टी नॉट प्लस 1/2a t का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने ये भी बनवाया था आपको, और इसमें मैंने बोला था कि ये जो v नॉट है ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, और t नॉट टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन x नॉट है, ये t नॉट पे। ऐसे किया था, याद है ये फॉर्मूला? यस। अगर इसी t को आप n और t नॉट को n माइनस 1 कर दो, और ये जो v नॉट है वो मान लो कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपको। ठीक। यस। अब देखो इसको कैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि nth 1 सेकेंड मतलब nवे 1 सेकेंड में चली गई टोटल दूरी कितनी होगी, तो आप ये निकालो पहले कि टोटल अगर n समय मिला चलने के लिए, n सेकेंड मिला चलने के लिए, तो कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे। एक्स एन निकालिए, और एक्स एन इक्वल टू, हम इनिशियल वेलोसिटी को u बोलेंगे, वही v नॉट लिखो या u लिखो, बात एक ही है। इनिशियल वेलोसिटी u मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, u, और कितना समय मिल रहा चलने के लिए, n सेकेंड, तो un प्लस 1/2 an स्क्वायर होगा क्या?
टी की जगह पर हमने एन लिख दिया है ये। अच्छा, टी नॉट की जगह पे? नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला भी हम बाद में यूज करेंगे। अच्छा, हम लोग सिंपल फॉर्मूला वो यूज कर रहे हैं, यू टी एक्स प्लस हाफ माइनस टी स्क्वायर जीरो। वाला। हाँ, एक्स माइनस जीरो इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस 1/2 ए टी माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं कि जीरो टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी u है और टी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन x है, ये वाला हम यूज कर रहे हैं। तो n सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, xn। अच्छा, n-1 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन x n-1, तो ये u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। n-1 सेकंड में चली गई दूरी ये होगी और n सेकंड में चली गई दूरी ये होगी। तो आप बता दो कि nth 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकंड। हम यहां पे आगे लिखें, आगे वाली स्लाइड पे आए। हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। होगा अभी हम सर। इसका इस्तेमाल भी करके वही वाला फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकंड। nth 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स n-1, और ये हो जाएगा, आप बताओ, un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। थोड़ा ओपन करके देखो, un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई किया जाए un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर और माइनस 1/2 a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए, 1/2 a इंटू 2n इंटू 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस बोलो, यस ऐसा लिख सकते हैं? यस हमने बस केवल n-1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो, हमने यहाँ पे 1/2 a था तो 1/2 a ऐसे ही लिखा, हमने 1/2 a n स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर प्लस आएगा ना, बोलो भाई, n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1, तो माइनस 1/2 a n इंटू 1। अब थोड़ा ओपन कर लो इसे, तो un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस un प्लस u, और माइनस इधर जाएगा, माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 1/2 a और प्लस 1/2 a इंटू 2n। अब देखो, इस un से ये un कैंसिल, हाफ 1/2 a n स्क्वायर से 1/2 a n स्क्वायर कैंसिल। अब बेटा आपके पास क्या आ रहा है, u -1/2 प्लस a/2 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n वहां से, और इसमें से क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो xn माइनस x
n-1 का फॉर्मूला ये हो गया। nth 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला u + a/2 2n-1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए बेटा। नो सर। अब ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? तो ध्यान से देखो, सारे तरफ की डायमेंशंस को बैलेंस करके बताओ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। सर आपने कहा था जो फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो डायमेंशनली करेक्ट आपको दिख रहा है क्या? उधर तो आपका xn-1 ये तो पोजीशन का चेंज है, ये इसकी Yes. डायमेंशन l आएगी। यहाँ पे तो u है, u का LT-1 होता है, और यहाँ पर a/2 है, LT-2। अच्छा वो तो डायमेंशन लेस होगा ना, कौन सा? 2n-1। अब सोचो इसको ना, आपको लग रहा होगा कि इधर एक्सेलरेशन है, इधर तो वेलोसिटी है, इधर पोजीशन है, तो डायमेंशंस तो तीनों टर्म का अलग अलग है, तो डायमेंशनली करेक्ट कैसे होगा? लेकिन ये इक्वेशन हमारे फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग फिजिकली करेक्ट दिख रहा है। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। यस। ठीक है, तो ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन कुछ डायमेंशनली करेक्ट हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सर ये 2n-1 तो डायमेंशन लेस है ना, क्योंकि 1 अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी में से तो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऊपर से आते जाओ, पहले इस लाइन से देखते जाओ, आपको कहीं आंसर छुपा हुआ है। पहली चीज कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब तीनों टर्म की डायमेंशन इसकी और इसकी तीनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड अगर है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड का मतलब ये है कि भाई इधर डिस्टेंस है तो इधर भी सब डिस्टेंस ही होना चाहिए। अगर इसकी डायमेंशन l है तो इसकी डायमेंशन भी l और इसकी डायमेंशन भी l ही होना चाहिए। तो ऊपर से करेक्ट है, ऊपर से पता चल रहा है। बताओ। सर ऊपर जो लाइन, जो फर्स्ट लाइन है हाँ, वहां से करेक्ट है। लेकिन यहां पर आके इनकरेक्ट हो गया क्या? नो सर, क्योंकि वो जो टर्म्स जो हमने जो कट पिट किए उसकी वजह से वो हो रहा है। ऐसा नहीं, जो कट गए तो बात खत्म है, जो बचे हैं वो भी तो डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए। भाई जो कट गए उसका क्या मतलब है? जो बचे हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए ना। तो जो a के साथ n-1 का स्क्वायर है, जहां जहां पे हमने उसको क्या कहते हैं स्प्लिट किया है n-1 का, तो वहां से वो हो रहा है। एक्चुअल में थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखो कि हमने यहाँ पे ध्यान से देखना, ये u आपकी स्पीड है और n और 1 आपके टाइम है। जैसे मैंने बोला ना कि nth 1 सेकेंड मतलब जहां पे n लिखा है इसकी डायमेंशन टाइम है, जहां पे 1 लिखा है इसकी डायमेंशन भी तो टाइम है। ये n-1 ये समय ही की बात तो कर रहा है, n भी एक समय है और n-1 भी एक टाइम ही तो है। तो आप सोचो थोड़ा सा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये u1 हो गया, u स्पीड और n टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आ गया डायमेंशन इसका लेंथ, और ये u इंटू 1 है ये, और 1 आपका टाइम, और यही u इंटू 1 यहां पे चलता चला आ रहा है, जिसको हम लोगों ने लास्ट में u लिख दिया। और दूसरी चीज देखो, 1/2 a बाहर ले लिया और यहां पर आपके पास ये देखो 1/2 a हमने कॉमन ले लिया, तो ये देखो 2n है और 2n इंटू 1 था यहाँ पे। ध्यान से देखना 2n इंटू 1, ये 2 इंटू a इंटू b था ना ये। यस। तो ये 2n एक लेंथ आपके पास 2n मतलब टाइम है और 1 भी टाइम है, तो एक्चुअल में इस 1 n के साथ किसका मल्टीप्लाई है? इस 1 के साथ 1 n के साथ 1 का मल्टीप्लाई है,
और आप देखो ये 1 स्क्वायर है जो कॉमन लिया गया, ये 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये u स्पीड भले है लेकिन इसके साथ 1 सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। एक्चुअल में ये इक्वेशन ये है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं, ये एक्चुअल में u इंटू 1 है प्लस a/2 2n इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर है ये। तो अब आप बताओ इसकी डायमेंशन तो लेंथ होगी ना, 1 इज द टाइम और Yes, u इज द स्पीड, तो yes, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। और a इज द एक्सेलरेशन और 2 इंटू n भी टाइम है और 1 भी टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर हो गया, माइनस 1 टाइम है तो 1 का स्क्वायर हो गया, टाइम का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया t स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी इसकी डायमेंशन क्या हो गई, l। yes, तो जो हम शॉर्ट फॉर्म में ये इक्वेशन लिख देते हैं xn माइनस एक्स n माइनस 1, ये इक्वेशन आपका क्या है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। अगर कोई पूछे कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो हाँ, कोई भी इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगी ही होगी। अब लेकिन यहां पर जब सवाल ऐसा दिखा तो हमें डायमेंशनली करेक्ट दिख नहीं रहा था, तो उसे हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, जहां पर आपका nth 1 सेकेंड, देखो nth मतलब यहां पर हमारे फॉर्मूले में n आया, और जब 1 सेकेंड की बात किया तो देखो ये हर जगह u के साथ क्या आया, 1 आया है, हर जगह यहाँ पर क्या आया, 1 आया है। तो जो ये 1 आ रहा है ना, ये वो यहां से मिल रहा है, और जो ये n आ रहा है वो यहां से इस तरह से आ रहा है। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। yes, तो ये फॉर्मूला भले ही आप यूज करते हो, लेकिन ये फॉर्मूला में u केवल डायमेंशन, u की डायमेंशन आपका स्पीड नहीं है, lt माइनस 1 नहीं है, इसकी डायमेंशन क्या है, l की डायमेंशन है इसकी। ठीक है। yes, अब जो मैंने आपको ये एक फॉर्मूला लिखा था, हम कहे कि भाई इससे भी हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं, मैं वहां पे आ रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं उससे लिख रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। हमने बोला कि अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है u के बराबर, और t इक्वल टू t नॉट पर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू x नॉट है, और t इक्वल टू t पर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू x है, और पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, तो x माइनस x नॉट इक्वल टू u t माइनस t नॉट प्लस 1/2a टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर, मैंने ऐसे कहा। और इसमें आपका ये जो u है ना, ये स्पीड टी नॉट पे नहीं है, 0 टाइम पर स्पीड है। और आप देखो इस फॉर्मूले में भी ये u क्या है, हम लोगों ने जब ये इक्वेशन यूज किया है तो इस इक्वेशन में u क्या है, t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की स्पीड है ना ये। yes, sir. ठीक है, तो वही u हमको वहां पे भी ले आना है, तो आप देख लो कैसे करेंगे। हम इस t की जगह पर क्या यूज कर दें, n, और t नॉट की जगह पर क्या यूज कर दें, n माइनस 1। तो करके देखो, x माइनस x नॉट इक्वल टू u, t की जगह पर n माइनस n प्लस 1, ऐसे प्लस 1/2a टी स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस टी नॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, करके तो देखिए क्या आ यू रहा है। यू क्यों राइट किए था? किसमें? जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे ड्रॉ लिखे हैं, तो जैसे वो तो t इज इक्वल ये टू 0 सेकेंड पे है। ये वाला, हाँ, हाँ बताओ। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे u है, लेकिन हाँ फॉर्मूले में t इज इक्वल टू t सेकेंड पे x इज इक्वल टू x है, t इज इक्वल टू t नॉट पे x इज इक्वल टू x नॉट है। हाँ हाँ हाँ। तो हम इसके मल्टीप्लाई कैसे u के साथ कर सकते हैं?
बेटा मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाते समय बताया था कि ये फॉर्मूला हमारा जनरली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। आप पीछे आओ, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। वहां पर जब ये फॉर्मूला बनाया था तो मैंने आपको इसकी कंडीशन के बारे में बताया था कि इसकी कंडीशन ये होगी तब ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। दिखा रहा हूं मैं अभी आपको। जब इक्वेशन बना रहे थे हम ये, तो वहां पर मैंने ये बात आपको बताई थी। हाँ ये देखो, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर मैंने ये बात बताई थी, याद करो। पोजीशन एंड टाइम, हाँ ठीक है। ये वाली इक्वेशन देखो, इस वाली इक्वेशन में हम लोग बात क्या कर रहे थे और इस वाली इक्वेशन में हम लोग बात क्या कर रहे थे। जब इस इक्वेशन को डिराइव करना था तो हम लोगों ने सिंपली ये वाला v इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी का फॉर्मूला यूज किया था। अब उस वाले लेक्चर को याद करिए। यस तो एक फॉर्मूला तो ये चलता है और जनरली लोग इसी को यूज करते हैं। ये वाले फॉर्मूले को कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो v नॉट है ना, वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी। बाकी इन सबों में t इक्वल टू टी नॉट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में देखो, इसमें इसमें अंतर है। यहाँ पे t माइनस टी नॉट का स्क्वायर है और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर है ये। यस तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में डिफरेंस है थोड़ा। ये अलग इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है और ये अलग इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है। यस तो हम लोगों को अब, चूंकि हमारा फॉर्मूला जो आता है वो u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1 वो आता है ना। ठीक, तो हमने ये वाली जो चीजें यहां पर निकाली हैं वो u क्या है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी है ये। क्योंकि इसको प्रूव करते समय हमने xn कहां से लिखा, हमने ये फॉर्मूला यूज किया जिसमें u क्या है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी। तो u तो हम लोग t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ले रहे हैं, तो हम अगर इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे तो हमको तो वही t इक्वल टू 0 सेकेंड पर अगर वेलोसिटी u वाली वो वाला फॉर्मूला लेना चाहिए ना। और ये देखो एक टाइम का इंटरवल है t माइनस टी नॉट। तो अगर हम इस टाइम इंटरवल को 1 सेकेंड का बना दे तो क्या दिक्कत है, हमारा वही वाला फॉर्मूला तो बन जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth 1 सेकेंड। अभी तक हमारे पास ये जो इंटरवल है ये कुछ भी हो सकता है, t इक्वल टू तीन और टी नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। लेकिन अब हमको कहना चाहते हैं कि t इक्वल टू 5 हो और टी नॉट इक्वल टू 4 हो। तो लेकिन 4 सेकेंड पर तो इसकी वेलोसिटी ये नहीं ना है। नो सर समझ में आई बात। तो हम तो एक तो तरीका इससे निकाल लिए, ये फॉर्मूला हमारा मिल गया। हम इसी फॉर्मूले को आपके दिमाग में इस तरह से भी डालना चाहते हैं भाई ये चीज भी वही थी, इससे हम अपना ये वाला काम कर सकते हैं। तो हमने u तो ऐसे 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये u आपका क्या है, 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी। अब देखो n से ये n कैंसिल, क्या आ गया u इंटू 1 प्लस 1 बाई 2a। अब ये आ गया n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1, ऐसे आ गया। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल और देख लो क्या आ गया, u इंटू 1 प्लस a बाई 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर तुम इससे काम करते ना तो तुम्हें ये बात सीधे सीधे दिख जाती कि x माइनस एक्स नॉट, हमने क्या किया, t को n बोल दिया और t नॉट को n माइनस 1 बोल दिया। मतलब n से लेके n माइनस 1 के टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का हो गया। इसका टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड। और ये कौन सा 1 सेकेंड है, nth 1 सेकेंड। n माइनस 1 से लेके n सेकेंड को क्या बोलते हैं, nth 1 सेकेंड। क्लियर हुई बात बेटा ये। यस और यही वाला फॉर्मूला अब अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ सकते हो कि u के साथ 1 का मल्टीप्लाई है
और 2n के साथ 1 का मल्टीप्लाई है और ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसी को हम लोग ये लिखते हैं u प्लस a बाई 2n माइनस 1 और x माइनस x नॉट nth 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है ये, ठीक है। यस। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth p सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth p सेकेंड। nth p सेकेंड में चली गई दूरी। nth p सेकेंड का मतलब क्या है? जैसे पहला 3 सेकेंड, पहला 3 सेकेंड कब होगा, कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 3 सेकेंड का। दूसरा 3 सेकेंड क्या होगा? 3 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक। हाँ, तो वही फर्स्ट p सेकेंड क्या होगा? t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू p सेकेंड। सेकेंड p सेकेंड क्या होगा बेटा? t इक्वल टू p सेकेंड टू t इक्वल टू 2p सेकेंड। थर्ड p सेकेंड क्या होगा? t इक्वल टू 2p सेकेंड टू t इक्वल टू 3p सेकेंड। वैसे ही nth p सेकेंड क्या होगा? t इक्वल टू n माइनस 1 p सेकेंड टू t इक्वल टू np सेकेंड। यही होगा। तो आप देखो ना, जहां जहां 1 था वहां वहां पे क्या आ जाएगा? p आ जाएगा ना। अच्छा, उसका 2 से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा जो जितना सेकंड लेके जाएंगे। हाँ, मतलब जहां जहां पे 1 था वहां वहां पे p, nth 1 सेकंड की जगह अब nth p सेकंड बोल दिया, तो जहां 1 था वहां पर p हो जाएगा। तो पुराने वाले फॉर्मूले में आप ऐसे लिख दो ना, xn माइनस xn माइनस 1। तो आप देखो u इंटू 1 था ना, तो u इंटू अब p कर दो प्लस 1/2a। और यहाँ पे जहां जहां पे आपके पास जो भी सेकंड था उन सब में p से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन पी इंटू 1 के जगह पे p और n की जगह पे np हो जाएगा। माइनस 1 था तो 1 की जगह पे p, तो p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर था ना तो p का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहां पर क्या आ गया? यूपी प्लस 1/2a और p अंदर से कॉमन ले लो तो p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। क्लियर? बस केवल जहां जहां पे 1 था वहां वहां पे p कर दिया हमने। जो भी टाइम जितना था उसमें n से मल्टीप्लाई, उसमें p से मल्टीप्लाई कर दिया। तो n भी एक टाइम था तो वो np हो गया, और n के साथ 1 का मल्टीप्लाई था तो वहां पर भी p हो गया। यहाँ 1 था तो वहां पर भी p हो गया, तो p का स्क्वायर हो गया। तो हमारा nth p सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या आ जाएगा? यूपी प्लस 1/2a p स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। पुराने फॉर्मूले में याद करो, वो था u इंटू 1 प्लस 1/2a और ये था 2n इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जहां जहां 1 था वहां वहां पे p, nth 1 सेकेंड की जगह nth p सेकेंड लिख दिया ना, तो 1 की जगह पे p यूज कर लिया, तो आप n 1 की जगह पे p यूज कर लो बस। और जो ये n है तो वो भी n सेकेंड मतलब np हो जाएगा ना। आप याद करो ना, देखो एंड तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा? np। तो इस n को हम किससे रिप्लेस कर दें? np से। इस 1 को किससे रिप्लेस कर दे? p से। इस 1 को किससे रिप्लेस कर दे? p से। इस 1 को किससे रिप्लेस कर दे? p से। तो क्या हो जाएगा? यूपी प्लस 1/2a और p स्क्वायर कॉमन ले लो 2n माइनस 1। ऐसे वही वाली चीज मैंने यहां लिखी है। तो nth p सेकेंड में चली गई दूरी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो।
जैसे बोला जाए कि आपका 15वां 3 सेकंड, 15वां 3 सेकंड क्या होगा बेटा? 15वां 3 सेकंड, तो 15वां मतलब n की जगह 15 है, तो 15 माइनस 1 14, तो 14 गुणे 3 42 से लेके 45 सेकंड को हम बोलेंगे 15वां 3 सेकंड। बस आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, 15वां 3 सेकंड क्या होगा? 42 सेकंड से लेके 45 सेकंड की दूर चली गई दूरी। अब 45 सेकंड में कितना चला ये निकाल दो इनिशियल से, अब 42 सेकंड में कितना चला ये निकाल दो इनिशियल से, अब उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला है एक, आप उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दो। 45 सेकंड में चली गई दूरी में से 42 सेकंड में चली गई दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। किया हम लोगों ने वही है, पहले n सेकंड में चली गई दूरी निकाला, फिर उसके बाद n-1 सेकंड में चली गई दूरी निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो nth 1 सेकंड में चली गई दूरी निकल गई। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। तो मेन चीज आपका यही है, nth 1 सेकंड और nth p सेकंड का कंसेप्ट। ठीक है? यस। और कुछ इसमें कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताओ। तो अभी तो क्वेश्चन नहीं लगा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लगाया उसमें। ठीक है, तो चलो हम